एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दिल्ली टूर के आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं चांदनी चौक के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। हम लोग मेट्रो से जाने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग चांदनी चौक स्टेशन पर उतरेंगे, ये येलो लाइन में पड़ता है, और फिर वहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, तो वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो बाकी की जानकारी चलिए आप लोगों को वहाँ पर पहुँच करके देते हैं। हम चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से बाहर आए हैं और यहाँ से गुरुद्वारा मात्र 300-400 मीटर की ही दूरी पर है। अभी हम चांदनी चौक की गली में आ गए हैं और सामने गुरुद्वारा दिख रहा है। इसी गली के एक छोर पर लाल किला भी दिख रहा है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा साहिब की बात की जाए तो यह गुरुद्वारा त्याग का प्रतीक है, अन्याय के सामने सर झुकाने की जगह सर कटाने को चुनने के साहस का प्रतीक है, शिष्य का गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से संबंधित है। पूरी घटना बताएंगे, इससे पहले आइए पहले दर्शन करके आते हैं। यहाँ लिखा है धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी। अंदर कार पार्किंग की भी जगह है जहाँ इधर से हम प्रवेश करने वाले हैं। इसकी वास्तु शैली की बात की जाए तो इस पर मुगल वास्तुकला का थोड़ा प्रभाव नजर आता है। आइए अंदर चलते हैं। नीचे कार पार्किंग है और उसी के पास लगेज हाउस भी है जहां आप अपने बड़े बैग्स और सामान रख सकते हैं। गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले हमने जूता घर में अपने जूते रख दिए। अब हाथ धोकर अंदर चलेंगे। गुरुद्वारे में प्रवेश खाली पैर हाथ धोकर और सर ढककर करना होता है, तो हमने भी वैसा ही किया। इस गुरुद्वारे का निर्माण सबसे पहले 1783 में बघेल सिंह जी के द्वारा किया गया था। इसके निर्माण से पहले यहाँ पर मुगल कोतवाली हुआ करती थी। यहाँ पर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के सर को 1675 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर कलम कर दिया गया था। सर को शीश भी कहा जाता है, जिसकी वजह से इस गुरुद्वारे का नामकरण शीशगंज गुरुद्वारा साहिब किया गया। अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। अंदर दर्शन करने के बाद अभी हम बाहर आ चुके हैं और उसके बाद हमने कड़ा प्रसाद खाया। और यहीं बाहर में पानी पिलाने की व्यवस्था भी की हुई है। कार पार्किंग के ठीक ऊपर लंगर हॉल है जहां जाकर हमने लंगर भी खाया। अब बात करते हैं इस पवित्र स्थान से जुड़ी उस ऐतिहासिक घटना का जो बलिदान और साहस का एक अलग ही मिसाल है। यहाँ पर भी जानकारियाँ दी हुई है।
सन 1675 ईस्वी की बात है, जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके कुछ शिष्यों के साथ कैद कर लिया था। और उसके बाद इसी जगह पर जब उन्हें जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया तो गुरुजी ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। उनके शिष्यों ने भी मना कर दिया। तो काजी ने सभी को टॉर्चर करने और फिर भी ना मानने पर मौत का हुक्म सुना दिया। भाई मतीदास जो गुरुजी के शिष्य थे, सबसे पहले जल्लाद उनकी तरफ जाता है और उनको 2 खंभों के बीच बांध दिया जाता है। उसके बाद काजी उनसे बोलता है, इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें तमाम खुशियां मिलेगी, सारे ऐसो आराम मिलेंगे, हम तुम्हें ढेर सारा दौलत देंगे, जितनी पत्नियां चाहिए उतना मिलेगा, और हम तुम्हें मुगल शासन का एक उच्च पद भी देंगे। तो भाई मतीदास जी ने जवाब दिया कि अगर मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया तब क्या होगा? तो काजी ने कहा कि तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तुम्हें जिंदा आरे की सहायता से 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो इस पर भाई मतीदास जी का जो जवाब है वो अत्यंत साहस का परिचय देता है। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया की सारी खुशियों, सारे आराम का स्वाद चख रखा है, मेरा परिवार अच्छा है, एक पत्नी, बच्चे और माता पिता भी है, मैं स्वस्थ हूँ और संसार ने जो भी दिया उसे मैंने अनुभव कर लिया है, परंतु मैंने तुम्हारे इस प्यारे आरे के दांतों का स्वाद अभी तक नहीं चखा है। और साहस की पराकाष्ठा देखिए, भाई मतीदास जी ने कहा कि मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम के सामने तुम्हारे इस आरे के दांतों का स्वाद चखना पसंद करूंगा। उन्होंने मौत को गले लगा लिया मगर झुकना स्वीकार नहीं किया। उनके शरीर को ऊपर से नीचे की तरफ आरे से चीर दिया गया और उनके बाद भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग लगाकर शहीद किया गया और उसके बाद भाई दयाला जी को उबलती देग में उबाला गया था। ये सब गुरु तेग बहादुर जी के सामने किया गया, लेकिन इतना करके भी वो गुरु जी के साहस को तोड़ ना सके। उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से उनके शीश को धड़ से काटकर अलग कर दिया गया और गुरुजी शहीद हो गए। इस शहीदी के 100 से ज्यादा वर्षों बाद सरदार बघेल सिंह जी ने इस पवित्र स्थान पर स्मारक बनाया, गुरुद्वारा बनाया। गुरुद्वारे के ठीक सामने भाई मतीदास संग्रहालय है और रोड के दूसरी तरफ भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी की याद में एक शहीदी स्मारक बना हुआ है। इधर भाई मतीदास जी म्यूजियम है और रोड के दूसरी तरफ गुरुद्वारा। अब आइए इस म्यूजियम के अंदर चलते हैं। अंदर प्रवेश करने के लिए जूते चप्पल बाहर उतारना होता है और सर ढका होना आवश्यक है। म्यूजियम के टाइमिंग की बात की जाए तो यह सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। इस म्यूजियम के अंदर सिखों के 10 गुरुओं के जीवन से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां दी हुई है। ये जानकारियां चित्रों और उसके साथ लिखे गए कहानियों और जानकारियों के माध्यम से दी गई है। हम यहाँ पर बस ऊपर से आपको दिखा देते हैं। आप एक काम कीजिएगा, यहाँ स्वयं आइए एक बार और इन जानकारियों को खुद से देखकर और पढ़कर अनुभव करें। कोई शुल्क नहीं है यहाँ पे आने का, यहाँ अंदर एक बार जरूर आइए। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे दिल्ली टूर का भी यह आखिरी एपिसोड था। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और जगह से। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।